समस्या कितनी भी हो, यही सोच करके चलते आया हूँ, धूप कितने भी तेज हो, समंदर कभी सुरखा नहीं करते। Hello guys, well this is Sivanand here. Today I am going to teach you introduction. There are two types of, and you will give two places. You introduce yourself. First formal and second one is informal. It means ये आप दो जगह पर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पहला ये फॉर्मल प्लेस, दूसरा होता है इनफॉर्मल प्लेस। आप इन दोनों में से कौन सी जगह पर कैसा क्या इंट्रोडक्शन देना है, किस जगह पर क्या यूज करना है, और पूरी तरीके से आपका क्या इंट्रोडक्शन का इंप्रेशन होने वाला है, तो आज इस वीडियो में टोटली क्लियर करेंगे। आज के बाद अगर आपको कहीं भी इंट्रोडक्शन देना हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप कभी भी इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं तो आप एक नोट्स बना लें, ताकि आपको इजी हो जाए आपको रिमेम्बर करने में कि हमारा कौन सा जगह पर फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, कौन सा जगह पर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं फिर कि क्या, चलिए फिर शुरू करते हैं कि कौन सा इंट्रोडक्शन कहाँ देना है और कैसे देना है, क्या क्या इंप्रेशन होने वाली है आपकी। और मैं आपको पक्का गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर थोड़ी मेहनत कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आपको इंट्रोडक्शन देने में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है फॉर्मल। फॉर्मल इट मीन्स क्या कि फॉर्मल में समझते हैं फॉर्मल क्या, जब आप फॉर्मल ड्रेस समझते हैं वैसे मत समझिए, सीधा सीधा समझिए फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस हम कहाँ कहाँ पहन करके जाते हैं, जब का व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट होता है, आप टाई भी लगा करके जाते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले आप जाते होंगे कॉलेज में, स्कूल में, या आप वर्क कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए वहाँ पर जाते हैं, या फिर किसी की ऑफिस में केबिन में जाते। वो हमारा क्या होता है, एक फॉर्मल प्लेस होता है। वहाँ पे हम कभी कभी क्या देंगे इंट्रोडक्शन, अगर मुझे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम फॉर्मल वे में 1 by 1 कर करके हम दे सकते हैं। और इनफॉर्मल क्या होता है कि हम जैसे दोस्तों के प्लेस में जाते हैं, जो हमारा दोस्त होता है या फिर हमारे रिलेटिव होते हैं या फिर ना वो होते हैं, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा इनफॉर्मल प्लेस है। हम वहाँ पे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, उस चीज़ों को कॉन्सेप्ट में रखना बहुत जरूरी है। तो बात समझ में आ गई। आई थिंक सो कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके सीधा सीधा समझना है कि हम फॉर्मल वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं या फिर रहते हैं। ये पहला हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल हम अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे कैजुअल बातें करते हैं, कैजुअल तो इजीली हम टॉक करते हैं, वहाँ पर हमारा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन यूज होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि हम फॉर्मल में क्या क्या और कहाँ दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं तो समझ, लेकिन क्या क्या हमको बोलना है, किन किन बातों को ध्यान रखते हुए हमको इंट्रोडक्शन देना है, वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, पहला था फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, तब तक हम लोग समझते हैं कि फॉर्मल क्या है। पहला आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि माय नेम इज, पहला आप माय नेम इज, आप अपना नाम को यहाँ पर फिल कर देंगे या फिर इजीली तरीके से, या फिर मैं अपना नाम फिल करता हूँ। माय नेम इज शिवानंद कुमार भास्कर, ये मेरा नाम भरा है, माय नेम इज शिवानंद कुमार भास्कर। दूसरा हो गया, इसको और भी किस तरीके से दे सकते हैं, आई एम, सेम नाम शिवानंद कुमार भास्कर, पूरी तरीके से। तीसरा ये भी दे सकते हैं, दिस इज शिवानंद कुमार भास्कर। ये हम तीन तरीके से हम अपने नाम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मल प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि माई सेल्फ शिवानंद कुमार, ये ग्रामेटिकल गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। माई सेल्फ मैंने मैं खुद में, अपने आप में इंट्रोडक्शन आप कभी नहीं दे सकते हैं। ये कैजुअली माना जाता है कि आप इसे दोस्तों से भी चलेगा, लेकिन वहाँ भी आप ग्रामेटिकल ये गलत ही होता है। तो आप इस चीज़ को ना ही यूज करें तो बेहतर है। आप ये तीन चीज़ों को इजीली यूज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी प्लेस पे, किसी के साथ। फिर आप इसके साथ, ये तो आपका कंप्लीट हुआ कि आप अपने नाम के साथ कौन सा यूज कर सकते हैं। दूसरा हो कि आप अपने फादर्स नेम को ऐड कर सकते हैं। माय फादर्स नेम इज कुछ भी, आप अपना पापा का नाम फिल कर दें। एंड उनका ऑक्यूपेशन भी आप फिल कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब उनका कार्य वो करते हैं क्या है, ही इज अ फार्मर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ जॉब होल्डर, ही इज डूइंग कुछ भी। आप अपने हिसाब से जो आपका फार्मर जो पापा हैं वो आप पिताजी हैं
वो जिस पोस्टेड पर भी वर्क कर रहे हैं तो आप उस चीज को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि माय मदर्स नेम, यानी मदर्स नेम, माय मदर नेम इज, आप अपना मम्मी के नाम फिल कर दीजिए और वो क्या है, शी इज अ होम मेकर। यहाँ कुछ लोग लगाते हैं कि हाउस वाइफ। हाउस वाइफ गलत, एक ग्रामेटिकल तरीके से गलत हो जाती है, क्योंकि हाउस वाइफ मीन्स क्या, घर की पत्नी। तो घर की पत्नी नहीं होती है, वो पापा की पत्नी होती है। बात समझ में आ रही ना? तो इस चीज को हमको हटा देना है और वहां पर ले आना है हाउस मेकर या होम मेकर। अब बात समझिए हाउस मेकर और होम मेकर में क्या डिफरेंस है। क्योंकि वो बिगड़े घर को बनाती है। अगर कितनी भी घर बिगड़ा हो तो माँ एक ऐसी इंसान है जो कि वो घर को संभाल सकती है, उनमें एक कैपेसिटी दिया हुआ रहता है कि वो घर का एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना, उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो वो टूटे फूटे घर को भी बना देगी, जिस तरह से उनके पास पता नहीं एक स्किल होती है जो संभाल सकती है। तो इसीलिए वो होम मेकर, होम मतलब आपका ड्रीम घर, वो भी बना सकती है, और जो आप नॉर्मल घर में रहते हैं वो भी आपका घर को संभाल सकती है। तो इसलिए अब आज के बाद से आप हाउस वाइफ ना यूज करके होम मेकर या फिर हाउस मेकर यूज करेंगे। अगला पॉइंट है आई बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू का मतलब होता है कि मैं बिलोंग करता हूँ वहां से। तो मैं अपना एड्रेस फिल करता हूँ यहाँ पे, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट। आप भी अपना जगह को मेंशन कर सकते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू हमेशा ये प्रीपोजिशन ऐड रहेगा। बिलोंग टू के साथ हम बिलोंग के साथ हमेशा टू का यूज करेंगे इंट्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं, माई नेटिव प्लेस इज, आप यहाँ पर आप भी भर सकते हैं कि माई नेटिव प्लेस इज पटना। और किस तरीके से इसको बना सकते हैं, आई हेल फ्रॉम, मतलब कि हम यहाँ से ही बिलोंग करते हैं। इसी का बिलोंग का पार्ट सेकंड है कि आई हेल फ्रॉम पटना डिस्ट्रिक्ट, एंड आप ये भी आई हेल फ्रॉम पटना डिस्ट्रिक्ट एंड राइट नाउ आई एम लिविंग इन बोरिंग रोड, लिविंग इन पटना एट बोरिंग रोड। ठीक है, इन और एट ई लगाइएगा। इन हम कई बड़े शहर में यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन देने में हम इन का यूज बड़े शहरों को इंट्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। और एट हम छोटे जगह के, हम कहाँ पे उस जगह में रहते हैं उस चीजों को ये दर्शाता है। तो कभी भी बोलना हो तो आप ये बोलेंगे कि आई बिलोंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम लिविंग प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन उनाईचक बोरिंग रोड, सॉरी आई बिलोंग टू अरवल डिस्ट्रिक्ट। समझ में आया? एंड आई एम लिविंग इन पटना एट बोरिंग रोड, ये मेंशन करना है। और एक और चीज है, आई लिव एट, एक और भी है। ये हो गया हम लिविंग इन कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया हमारा। और ये मैं रहता हूँ, आई लिव एट पटना इन उनाईचक। समझ में आ रहा है? तो हम कभी भी बड़े शहरों के लिए इन का यूज करेंगे और उनमें छोटे प्लेस को मेंशन करने, उस चीज को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। इन पटना एट बोरिंग रोड, एट पटना इन उनाईचक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप अपना क्वालिफिकेशन को कैसे मेंशन करेंगे वहां पे। तो उसी को समझिए, एज फॉर एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, इतना का लाइन समझिए पहले। एज फॉर एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, इसका मतलब होता है कि जहां तक मेरे एजुकेशन जो हमारा क्वालिफिकेशन है, जहां तक मैं शिक्षा ग्रहण कर वहां तक की बात है, तो आई हैव डन, आप इसमें मैट्रिकुलेशन, इसमें आप मैट्रिकुलेशन भर सकते हैं, आप अपना 12th का भी भर सकते हैं कि आई हैव डन इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई एम डूइंग या स्टडी, दोनों में से कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो आप लिख सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना कॉलेज, आप यहाँ पर कॉलेज में मेंशन कर सकते हैं, पटना कॉलेज। और विद कौन सा ऑनर्स से आपका, कौन सा सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। तो क्लियर हुई कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स ऑनर्स। गेटिंग? चलिए अगला सवाल ये है कि फिर आप अपना हॉबी को मेंशन कीजिए। हॉबी क्या है आपका? हॉबीज आर होगा, ये हमेशा किसी भी एक इंसान का ना वो हॉबी एक नहीं होगा, वो होगा तो होगा कम से कम 2, मिनिमम 2 होगा।
तो हॉबीज का आर लगाइए। तो हॉबीज क्या क्या हो सकता है? लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवी, ये सारा आपका हॉबीज में। हॉबीज मीन क्या कि आप वो काम को डेली करते हो, यही हॉबीज में आता है। आप स्टडी डेली करते हैं तो आपका रेगुलर में वो हॉबीज में आता है। तो ये यही होता है हॉबीज, जो आपका हमेशा मेंशन करना है, वो करना है अपने हमेशा आर के साथ, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए। माई स्ट्रेंथ आर, आपका स्ट्रेंथ होगा मीन्स क्या कि आपके अंदर में वो चीज क्वालिटी है कि उसके बदौलत आपको कोई हरा नहीं सकता, तो आपका वो हो सकता है। तो आपका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? आप हार्ड वर्कर हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, जो आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, या फिर आप हो सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हूं अपने काम को लेकर के, सीरियस एंड कॉन्फिडेंट। ये आपका फिर इसमें आपका स्ट्रेंथ, आपका नॉलेज भी मेंशन कर सकते हैं कि माई स्ट्रेंथ इज माई नॉलेज, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ अपने नॉलेज की वजह से हूँ। तो आप ये चीज को आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। समझ में आ गए? अगला पॉइंट तो चलते हैं कि और आप इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई हो। ठीक है, हम लोग स्ट्रेंथ तक कंप्लीट किया था कि हमारा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। अगला पॉइंट ये है कि हम फॉर्मल में क्या यूज करेंगे, माई वीकनेस इज या आर। यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप किसी चीज की वजह से आप मतलब कि किसी चीज को अपना एनर्जी लूज करने लग जाते हैं, वो आपका कमजोरी बन जाता है। तो उसी चीज को अगर आप मेंशन चाहे तो कर भी सकते हैं, या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को कमजोरी क्यों बताएंगे भाई? आप अपना कमजोरी अपने पास ही रखिए, कमजोरी बताइएगा तो आपको लूट लगा लो। ठीक है ना, तो उस चीज को अपने पास ही तक रखिए तो बेहतर है। अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आई एम क्रेडुलस, आई इमोशनल, मैं इमोशनल हूँ और मैं थोड़ा शर्मिला भी हूँ, तो इसकी वजह से ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप ना ही मेंशन करें तो ये बेहतर है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन में आता है इसलिए मैं आपको बता दिया। आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि और इस चीज को तो आप भूल करके भी, गलती से भी दोस्तों के साथ शेयर मत कीजिएगा। ये एक भलाई आप, मैं बता दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन में ये मेंशन होता है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब अगला बात आएगा कि आपका एम्बिशन क्या है। लोग पूछेंगे व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो आप ये चीज को मेंशन करने के लिए आप दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ। पहला क्या है, देखिए ये है माई एम्बिशन इज टू राइज हाई इन माई लाइफ। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जिंदगी में ऊंचाइयों का हासिल करना चाहते हैं। और फिर अपना मेहनत क्या है, पहला ये है, आप इसमें मेंशन करिए आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। मैं यहाँ पे दो तरीके से लिखा हूँ, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, और दूसरा है आई वांट टू बी अ। ये दोनों में बात समझ में आ रहा है क्या है? आई वांटेड टू बी का मतलब मैं बनना चाहता था, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। आप इसी चीज को आप अगर स्टार्टिंग में ख्वाब देखें कि आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, तो उस समय क्या हुआ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से आप वो गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपके माइंड में वो था लेकिन आप वो अचीव ना कर सकते, तो आप ये चीज वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। तो आप इस चीज को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि नहीं, मैं उसी चीज को मैंने क्या फॉलो करने के लिए, तो आप करंट का सिचुएशन यूज कीजिए। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ लॉयर, अ बिजनेसमैन, अ टीचर। आप इन चीजों के साथ जो बनना चाहते हैं आप उसके साथ आर्टिकल का यूज करके आप बना लीजिए तो बेहतर रहेगा। आप वहीं पे यही दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि आप वांटेड टू बी को आप हटा सकते हैं, भी आप देने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन हटा ही दीजिए तो सही रहेगा। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका रहा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जो कि आप कहीं भी जा करके इंटरव्यू में या फिर आप अपने अगर कभी भी किसी जॉब फॉर्म में पूछा जाए तो आप इस चीज़ को दे सकते हैं आसानी से। कहीं पे किसी चीज़ का गलती नहीं है, सारा कुछ मेंशन सही किया हुआ है। आप बेझिझक आप जा करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, तो हमको तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए कि इनफॉर्मल प्लेस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को क्या क्या बताना जरूरी होता है और क्या क्या बताना जरूरी नहीं होता। किस चीज़ को आपको हाइड रखना है, क्योंकि दोस्तों को हर कुछ नहीं बता देना है ना, कुछ लिमिटेशन में रखना है। तो इसलिए समझते हैं कि क्या क्या आपको उनको बताना है या फिर क्या नहीं बताना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए अगला है इनफॉर्मल प्लेस में हम लोग क्या क्या यूज करना है, वो चीज़ को समझते हैं। इनफॉर्मल समझ रहे हैं ना, दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने नेबरहुड हो, अपना दोस्त हो, अपना फैमिली हो, अपना परिवार हो या अपना क्लासमेट हो,
उस जगह पर हम ये चीज़ का इंट्रोडक्शन लेंगे। पहला क्या है कि आप अपना उसी तरीके से जो नाम उसमें मेंशन किए थे फॉरम प्लेस पे, उसमें इसमें कर सकते हैं कि माय नेम इज, आप अपना नाम भरिए, फिर दिस इज करिएगा, आई एम करिएगा, माई सेल्फ मत यूज कीजिए, वो ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। अगला है कि आप फार्मर का भी मेंशन कर सकते हैं कि फार्मर नेम मेंशन कर लीजिए, माय फादर्स नेम इज ये है XYZ, और उनका ऑक्यूपेशन यूज कर सकते हैं कि ही इज अ फार्मर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ जॉब होल्डर, ही इज डूइंग आर्मी, ही इज इन आर्मी। तो ये चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिर अपना मम्मी का नाम भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप नहीं भी करें तो भी बेहतर है, क्योंकि आप ये बहुत सारे लोगों को आपकी फैमिली से मतलब होती नहीं है, तो आप नहीं भी बताएंगे तो बेहतर है। तो आप नहीं यूज कीजिएगा तो सही है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि माई मदर नेम इज ये XYZ, और मैं और सी इज द हाउस मेकर या फिर होम मेकर, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आई बिलोंग टू, आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए। हो सकता है कि आप क्लास में हो, अब आपको फर्स्ट क्लास में स्पोकन आप क्लास ज्वाइन करते तो आप फर्स्ट डे का स्पोकन इंग्लिश क्लास में इंट्रोडक्शन देना पड़े। आप कहीं भी जाएगा तो आप दे सकते हैं कि आई बिलोंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट, आई बिलोंग टू यहाँ XYZ, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर्मल प्लेस में जो आप यूज किया आप यहाँ यूज करते हैं आई बिलोंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम लिविंग प्रेजेंटली, आई एम लिविंग इन कहाँ, बोरिंग रोड। बात समझ में आ रहा है, सॉरी एट बोरिंग रोड, तो वो यूज कर सकते हैं। और फिर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं कि एज फार एज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी विद जियोलॉजी ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आप ये यूज कर सकते हैं टोटली। आप हॉबीज को भी शेयर करते हैं कि माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स एंड मेनी मोर, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये चीज ऐड कर सकते हैं। अगला है आपका स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ बता सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ पता हो सकता है कि लोगों को आप ये बता सकते, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है कि माय स्ट्रेंथ इज माय नॉलेज, माय स्ट्रेंथ इज आई एम हार्ड वर्कर, आई एम मतलब कॉन्फिडेंट, एंड माय मैक्सिमम का लोग होता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ और मेरा जो हार्ड वर्किंग का जो सेक्टर है वो मेरे लिए स्ट्रेंथ पॉइंट का काम करता है। तो और नेक्स्ट हमारा है एम्बिशन। अगर पूछे आप लोगों को दोस्तों में आपको पूछा जाए क्लासमेट में आप फर्स्ट डे जाएं तो व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो आप वहाँ पे ये जो हमने फॉर्मल जगह पे यूज किया था वो कर सकते हैं कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी लॉयर। तो आप कुछ भी जो आप बनना चाहते हो आप वहाँ को CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर जॉब बोल रहे हैं या फिर कुछ भी जो आप अपना चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, तो आप वो फॉर्मल प्लेस से को ऐड कर सकते हैं। फॉर्मल प्लेस में आप जो यूज़ करते हैं आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप वीकनेस मत बताइएगा, वीकनेस में मत सेट कीजिए, वो रख लीजिए। और मैं बताऊँ कि माँ का भी नाम आप नहीं बताइए तो सही रहेगा, क्यों ये सब चीज़ों से हाँ फादर नेम ऐड करके आप बता सकते हैं। तो मैं कभी माँ का नाम यूज़ करता हूँ, पापा का नाम यूज़ कर लेता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ मैंने आपको बताया। तो आप ये बिलोंग टू, मैंने आई बिलोंग टू अरवल डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन पटना एट बोरिंग रोड। मैं यहाँ अभी पटना बोरिंग रोड में रह रहा हूँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा जो नाम है मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर दिस इज का, दिस इज शिवानंद देवा। हाँ, और एक चीज़ भी समझिए, अगर आप फॉर्मल प्लेस पे हैं तो आप पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। बस समझ में आया? जिससे क्या होगा कि माय नेम इज शिवानंद कुमार भास्कर। अगर मैं अपना इंटरव्यू देना चाहूँ तो मैं पूरा दूंगा, माय नेम इज शिवानंद कुमार भास्कर, या फिर दिस इज शिवानंद कुमार भास्कर, या फिर आई एम शिवानंद कुमार भास्कर। अगर हम दोस्तों के बीच है तो वहाँ पर हम सिर्फ छोटा नाम यूज करेंगे, वहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हमको पूरा नाम ही देना है। वहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं, माय नेम इज शिवानंद, माय नेम इज शिवानंद, दिस इज शिवानंद, आई एम शिवानंद। आप ये तीनों यूज कर सकते हैं। आप शॉर्ट ही नेम दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन देना, और शॉर्ट ही बहुत ही कम समय होता है। आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस करें तो मैं मुश्किल से मेरे को लगता है कि 1 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सो कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है और कहाँ देना है, कितने तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं, हमको कौन सा प्लेस पे कौन सा यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, तो आप होप सो कि सारा कुछ समझ चुके होंगे। तो आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके लिए क्या बेहतर लगा, कौन सा यूज आप ज़्यादा कर रहे हैं नेम के साथ में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।